Hi guys, I welcome you all to Insight SSP YouTube channel. I'm Vishali and today we are here with part 3 of IFCAT 1 2022 Current Affairs series along with Static GK, where with Current Affairs we discuss Static GK 2, which will help you to learn and remember them in a better way. In case you're watching the series for the first time, please make sure that you go through part 1 and part 2 as they are equally important and you learn a lot of things out of these two parts, right? Now, also talking about Insight SSB app, you can download the app via link available down in the description box. And this app will majorly help you to prepare for the defense examination. So you can go and download the app. Now, starting with the quiz that we discussed last time. So the questions were as stated कि जो बॉर्लॉग अवार्ड है वो किस चीज़ से रिलेटेड है. सो इट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. और फर्स्ट टाइम कब दिया गया था ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो समटाइम्स दे आस्क कि फर्स्ट टाइम कब दिया गया था एंड फर्स्ट टाइम किसको मिला था. सो दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट. फाइन. सो इट वॉज फर्स्ट टाइम गिवन इन 1972. टॉकिंग अबाउट ज्ञानपीठ अवार्ड, it is related to literature and was first time given in 1965. Coming to the next question, it is based on nicknames and they are two important sports personals. उनके भी बहुत important है. प्लस जो हिस्ट्री में काफ़ी फेमस पीपल रहे हैं उनके भी बहुत important हैं nicknames. ओके, सो नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? समुद्रगुप्त को बोला जाता है. देन मॉर्निंग स्टार्ट ऑफ इंडियन रेनेसांस किसे बोला जाता है? राजा राम मोहन रॉय को. ठीक है. तोता ए हिंद कौन है? अमीर खुसरो. एंड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी. सो अगर आपने ये अटेम्प्ट किया था क्विज, मेक श्योर आप एक बार चेक कर ले दैट यू हैव आंसर्ड ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस राइटली. नाउ स्टार्टिंग अवे विद द क्वेश्चंस. The first question is the team which has won South Asian Football Federation Championship defeating Nepal in the finals at Male Maldives. So इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि SAFF जो है वो इस बार कहाँ हुआ था? मेल मालदीव्स में हुआ था. ठीक है. टीम जिसने जीता है फाइनल्स दैट इज इंडिया. ठीक है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब SAFF जो है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? इसके हेडक्वार्टर्स हैं आपके ढाका, दैट इज़ इन बांग्लादेश. और ये फाउंड कब किया गया था? 1997 में. इससे पहले जो SAFF है उसको क्या बोला जाता था? सार्क गोल्ड कप के नाम से जाना जाता था. ठीक है. SAFF को पहले क्या बोलते थे? सार्क गोल्ड कप बोलते थे और 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था ये. ठीक है. और इसका जो फर्स्ट मैच था, फर्स्ट मैच कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था लाहौर में. ठीक है. और कौन सी टीम जीती थी? दैट यू आर गोइंग टू टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन. जल्दी बताओ कि कौन सी टीम जीती थी फर्स्ट मैच जो था सार्क गोल्ड कप 1993 का. ओके. अब इसमें टोटल टीम्स कितनी है? तो टोटल जो टीम खेल सकती हैं इसमें दे आर टोटल 7. ठीक है. कौन कौन सी हैं? बांग्लादेश, भूटान, ठीक है, इंडिया, मालदीव्स, उसके बाद नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. ओके. सो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. और जो ये SAFF चैम्पियनशिप है ये हर 2 साल में खेला जाता है. सो एवरी 2 years इट इज़ प्लेड. ठीक है. So these are the important information. Now moving on to the next question, that is the neighboring country which has conferred the highest civilian award जिसका नाम है Order of the Druk Gyalpo. ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर को जो दिया है ये कौन सी कंट्री ने दिया है? So this is the question. तो इसका जो आंसर है that is D, भूटान. Okay. The next question is the theme of 40th edition of India International Trade Fair 2021. So इसका जो है that is आत्मनिर्भर भारत. ठीक है. और ये कहाँ होस्ट किया जाता है? हर साल जो ट्रेड फेयर है आप सब जानते हैं इट इज़ होस्टेड इन दिल्ली, है ना, प्रगति मैदान में होस्ट किया जाता है. Coming to the next question, in which year India and Bangladesh will jointly host ICC Men Cricket World Cup? अब जो होस्टिंग है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार पूछ लेते हैं कि पहली बात कितने साल में खेला जाता है. ठीक है. आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इट इज़ प्लेड. सेकेंडली कहाँ पर होस्ट होने वाला है. ओके. और प्रीवियस होस्टिंग भी पूछ लेते हैं और उसमें पूछ लेते हैं कि कौन विनर रहा है. ओके. सो अब जल्दी से बात करते हैं 2023 की अगर बात करें. सो ये इंडिया होस्ट करने वाला है 2023. ओके. 27 जो है दैट विल बी होस्टेड बाय नाम्बिया, साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे. ओके. जो सी ऑप्शन है दिस इज एक्चुअली 2031. ठीक है. सो 2031 जो है ये बांग्लादेश एंड इंडिया साथ में होस्ट करने वाले हैं.
ओके, सो जो इसका आंसर है दैट दे हैव आस्क्ड इज इंडिया एंड बांग्लादेश। तो आप लोग क्या करते हो, एक्साइटेड होके 2023 देखा आपने और आप जल्दी से मार्क कर दो बिकॉज इंडिया है उसमें, ठीक है, बट यू डोंट रियलाइज कि उन्होंने जॉइंट पूछा है। सो उसमें एक ही है, बोथ ए एंड सी आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। आंसर क्या होगा, सिर्फ सी, दैट इज 2031। अब देखो गैप देखो कितने साल का है, सो इट इज़ 4 ईयर गैप। सो आईसीसी जो मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो हर 4 साल में खेला जाता है, ठीक है। और जो इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था आईसीसी मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का, दैट वाज इन 1975 एंड इट वाज एट इंग्लैंड, ठीक है। और अभी जो लास्ट दैट इज लेटेस्ट हुआ था दैट वाज इन 2019 होस्टेड बाय इंग्लैंड एंड वेल्स, ठीक है। सो ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा इंडिया कब कब जीता है आईसीसी मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप। सो इंडिया कितनी बार विनर रहा है, इसका आंसर आप मुझे देंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आप मुझे ये भी बताएंगे कि उसमें कैप्टन कौन था, जो जितनी भी बार इंडिया जीता है आईसीसी मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप उस टाइम पे कैप्टन कौन था। दीज 2 क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, प्लीज कमेंट डाउन बिलो इफ यू नो द आंसर, ओके। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सो दैट इज़ कि जो T20 वर्ल्ड कप है वो 2021 में इंडिया को होस्ट करना था, बट ड्यू टू कोविड इंडिया होस्ट नहीं कर पाया था, बिकॉज ऑफ विच हु होस्टेड दिस, ओमान एंड यूएई ने होस्ट किया है, ओके। अब इसका जो 2022 एडिशन हो रहा है, ठीक है, वो कौन होस्ट कर रहा है, दैट इज़ बीइंग होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। The next question is Navdeep Singh Gill is author of the biography of which Olympic athlete title उड़ना बाज, ठीक है। सो इसका जो आंसर है दैट इज गुरबचन सिंह रंधावा, ठीक है। ये कौन थे, ये ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि गुरबचन सिंह रंधावा जो हैं वो कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं, ठीक है। सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट दे कैन आस्क। सो ये कौन है, ही इज़ आर फॉर्मर इंडियन एथलीट, ओके, एंड इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था कब, 1962 में एशियन गेम्स में, ओके। और ये जो एशियन गेम्स थे ये कहाँ पे होस्ट किए गए थे, दैट टाइम इट वाज होस्टेड इन डीकैथलन। कहाँ पे होस्ट किए गए थे, डीकैथलन में। सो ये याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने 1964 जो ओलंपिक्स है उसमें 5th पोजीशन इनकी थी, ठीक है। और इन्होंने 110 मीटर वाली जो आपकी हर्डल रेस होती है उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ओके। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ रिमेंबर दिस। इसके अलावा जितनी भी बायोग्राफीज़ एंड ऑटोबायोग्राफीज़ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। जो प्लेइंग इट माई वे है, अगर आपको ये सारी आती है प्लीज़ आप जल्दी जल्दी लिखते जाएं इसका आंसर क्या है बिफोर इवन लिसनिंग टू मी, ठीक है। प्लेइंग इट माई वे किसकी है, सचिन तेंदुलकर की है, ठीक है। उसके बाद द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसकी है, दिस इज ऑफ युवराज सिंह, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी है, दिस इज ऑफ सौरव गांगुली, ओके। नेक्स्ट वन इज 281 एंड बियॉन्ड, ये किसकी है, दिस इज ऑफ VVS लक्ष्मण, ठीक है। नेक्स्ट इज अ शॉट एट हिस्ट्री, ठीक है, ये किसकी है, अभिनव बिंद्रा। अब अभिनव बिंद्रा बहुत फेमस हैं ओलंपिक्स की वजह से। अब आप मुझे बताएंगे व्हाई इज़ ही फेमस, ठीक है। ये मैं आपसे डिस्कस भी करूँगी, जो हमारी वीडियो आती है ना लास्ट में, द लास्ट मिनट रिविजन वीडियोस, इन दैट आई विल डिस्कस, ओके। नेक्स्ट इज प्लेइंग टू विन, ये किसकी है, दिस इज ऑफ साइना नेहवाल। तो ये सारी इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लेना, ठीक है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली, 281 and beyond VVS Lakshman, a shot at history Abhinav Bindra, and playing to win Saina Nehwal, ठीक है। सो सारे इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ 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 रिमेंबर देम, 2-3 बार एक बार रिवाइज कर लेना, याद हो जाएंगी चीज़, ठीक है। Now before moving further I would like to tell you that this is the last time and अभी के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, so that we provide you with 10 tests in 399 rupees only, and this is one of the best test series. Why?
बिकॉज इसमें से एज इट इज़ क्वेश्चंस रिपीट होंगे आपके, स्पेसिफिकली रीजनिंग के क्वेश्चन एज इट इज़ होंगे, एंड आप जानते हो कि 32 क्वेश्चंस हैं रीजनिंग के अंदर, एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन आते हैं, एंड यू विल एटलीस्ट नोटिस कि 20 क्वेश्चन आपके इन्हीं टेस्ट सीरीज में से आएंगे। टॉकिंग अबाउट GK, very relevant questions will be there that will help you to know ki what is the status of your preparation. Also, there are so many students who are giving the test series, so you'll be able to understand कि all India में आपकी क्या level चल रहा है, so that is why it is important. Plus आखिरी में टेस्ट देना किस लिए ज़रूरी होता है? It is to make your mind adaptable टू अ कंडीशन जहाँ पर आप एक साथ बैठ के चारों पेपर जो हैं, दैट इज GK, रीजनिंग, सारे एक साथ बैठ के विद इन अ ड्यूरेशन आप उसे ट्राई कर रहे हो करने का, ठीक है। बिकॉज आफ्टर एवरी जैसे ही आप अपना स्विच करते हो इंग्लिश से GK से मैथ्स, सो आप एकदम से अपना टाइप ऑफ क्वेश्चन स्विच करते हो, सो इट टेक्स टाइम। ऑल्सो आपको थोड़ी टाइम मैनेजमेंट पता चल जाएगी, यू विल बी एबल टू नो कि क्या मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मेरे मैथ्स में बहुत टाइम लगा रहा हूँ। यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि मुझे कौन सी चीज़ पहले करनी चाहिए, ठीक है। आप 2-3 बार टेस्ट लगाओगे, सो यू विल गेट टू नो अगर मैं GK पहले करता हूँ तो आई एम एबल टू कंप्लीट क्वेश्चन, मैं मैथ्स पहले करता हूँ तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सो दैट इज हाउ यू विल गेट टू नो। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर दैट यू गो थ्रू द टेस्ट सीरीज। इन केस योर GS कंडीशन इज बैड, यू डोंट अंडरस्टैंड कहाँ से GS पढ़नी है, go through this particular course. It's a very decently priced course with each and everything in it. If you complete this course in last 10 days also, I assure you one thing, that out of 25 question you get in GK, you can easily do 20 question. This is my guarantee. Please go through it. It's a video lecture course. You'll be able to understand, listen and remember it in a better way. Okay. Moving ahead with the next question, that is Women Cricket T20 tournament will be making its debut in which games? It is an extremely important question. Please ध्यान देना, ठीक है। जो Women T20 tournament है, ये अपना कॉमनवेल्थ 2022 में डेब्यू करने वाला है। अब कॉमनवेल्थ का जो मैस्कट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैस्कट क्या है इस बारी? मैस्कट है पेरी, ठीक है। दिस इज पेरी, ये आपका मैस्कट है, और ये डेब्यू करने वाला है एट बिर्मिंगम गेम्स, ठीक है। तो इसकी जो लोकेशन है कॉमनवेल्थ गेम 2022 की, ये कहाँ पर है? सो इट इज़ इन बिर्मिंगम, ठीक है। फर्स्ट टाइम इंक्लूजन किया जा रहा है विमेन क्रिकेट का, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और फर्स्ट टाइम जो मेन क्रिकेट था दैट वाज इंक्लूडेड इन कॉमनवेल्थ गेम्स इन 1998 कॉमनवेल्थ। कहाँ पर था ये? इट वाज इन कुआलालंपुर, ठीक है, विच इज़ इन मलेशिया, ठीक है। जो 2022 वाला जो गेम होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी इन T20 फॉर्मेट, ये भी याद रखना, ठीक है। और इस बार सिर्फ विमेन गेम ही होने वाला है, ठीक है। ओनली जो आपका क्रिकेट का होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी ओनली विमेन टूर्नामेंट इन कॉमनवेल्थ 2022। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो इसे, ठीक है। Moving on to the next question, that is Abhinandan Varthman has been awarded which gallantry award by President Ramnath Kovind at Rashtrapati Bhavan in New Delhi? So अभी जो मिला है that is third highest gallantry award, ठीक है। तो ये कौन सा है? अब ध्यान देना कि फर्स्ट हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट कौन होते हैं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इनको कौन सा मिलने वाला है? आंसर इसका है वीर चक्र, ये आपका थर्ड हाईएस्ट है, ठीक है। फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा है आपका? परमवीर चक्र। और सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? दैट इज महावीर चक्र, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर दिस। इन्होंने क्या किया था? ही शॉट F-16 of Pakistan, right? So you remember this F-16 planes that they have taken from United States of America but were using, ठीक है। So पाकिस्तान इनके planes US वाले F-16 use कर रहा था, and during that dog fight Abhinandan shot down F-16. So this is the important information. Coming to the next question now. 12th Defense Expo will be hosted by which city in March 2022? सो जो इसका आंसर है दैट इज़ गांधीनगर। और जो डिफेंस एक्सपो का आपका थीम है दैट इज़ इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, ओके। ये आपका मार्च में होने वाला है एट गांधीनगर। सो रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, स्टार मार्क कर लो इसको भी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु बिकम्स फर्स्ट
फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन. अब जो क्वेश्चन फर्स्ट हु इज़ हु काइंड ऑफ क्वेश्चन है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जितने भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, राइट, जैसे कि फर्स्ट इवन इंडिया की भी, राइट, फर्स्ट गवर्नर है या फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, फर्स्ट फीमेल सीएम है किसी भी स्टेट की. सो दैट इज़ अ टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. तो उनको आपको अच्छे से कवर करना है. नाउ कमिंग टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द आंसर इज गोइंग टू बी मैग्डलिना एंडरसन. ओके. अब इसके अलावा जो वर्ल्ड में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रही हैं जो कि नॉन हेरिडिटरी फीमेल हेड रही हैं, ठीक है, तो वो कौन है? द आंसर फॉर दिस सेम विल बी सिरिमावो बैंडनिके. ये कौन सी कंट्री की थी? शी इज़ फ्रॉम श्रीलंका, ठीक है. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं, वर्ल्ड की फर्स्ट नॉन हेरिडिटरी फीमेल हेड ऑफ गवर्नमेंट जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर इलेक्ट हुई हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर. ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, याद रखना. इसके अलावा थोड़े इंपॉर्टेंट इंडिया से कंसर्न हम फर्स्ट हु इज़ हु एक बार देख लेते हैं. दिस इज स्टैटिक जीके विल हेल्प यू टू रिमेंबर इट नाइसली. ओके, सो इंडिया की फर्स्ट विमेन गवर्नर कौन रही हैं? शी इज़ नन अदर देन सरोजनी नायडू. फर्स्ट इंडियन विमेन जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, शी इज़ मदर टेरेसा. इनको कब मिला था? दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. 1979 में मिला था. और किसके रिगार्डिंग मिला था? फॉर पीस. ओके. फर्स्ट इंडियन विमेन जिन्हें भारत रत्न मिला है, शी इज़ श्रीमती इंदिरा गांधी. ओके, शी इज़ ऑल्सो इंडिया की फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर, इफ़ यू नो, राइट. कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने गोल्ड जीता है एशियन गेम्स में, वो कौन है? शी इज़ कमलजीत संधू. ओके, और इन्होंने कब जीता था गोल्ड? 1970 में जीता था और बैंकॉक में जीता था, ठीक है. और 400 मीटर जो रेस है उसमें शी गॉट इट, ठीक है. सो बेसिकली शी इज़ एन एथलीट और इन्होंने ये जो रेस है 57.3 सेकेंड्स में कंप्लीट करी थी. ये भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन इज फर्स्ट इंडियन जिनको बुकर प्राइज मिला है, शी इज़ अरुंधति रॉय. एंड फर्स्ट वुमेन जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, शी इज़ आशा पूर्ण देवी. सो नाउ आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन, दैट फर्स्ट मेन कौन है जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है? ओके, सो यू विल आंसर दिस. Moving on to the next important thing, that is Asian Championship Trophy 2021 मेंस हॉकी जो हुई है, इसके होस्ट कौन थे? इट वॉज बांग्लादेश. विनर कौन है? साउथ कोरिया, ठीक है. रनर अप कौन रहा है? जापान. और जो इंडिया की पोजीशन रही है दैट इज थर्ड. अब इंडियन गोलकीपर हैं दैट इज सूरज करकेरा. इनको बेस्ट गोलकीपर का मिला, इसलिए आपको ये याद रखना है, ठीक है. और ये इंडियन है, दैट इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट. सो होस्ट ऑफ एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021 इज बांग्लादेश. इंडिया जो है वो थर्ड पोजीशन पे आया है. एंड बेस्ट गोलकीपर कौन है? सूरज करकेरा. विद दिस आई एंड दिस पार्ट 3. इसके अलावा आई विल जस्ट गिव वन मोर पार्ट बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि मैंने पाइल अप किए हैं. सो दैट विल बी कमिंग इन पार्ट 4. सो पार्ट 4 आने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू डू वन थिंग सो दैट वो आपको रिवाइज हो जाए इन पार्ट 4. जितने भी नोबेल प्राइज विनर्स हैं जिनको अभी अवार्ड मिला है, सो प्लीज़ एक बार चेक करके आ जाना जो लेटेस्ट वाला है. तो नेक्स्ट वाले जो पार्ट में है वील बी डिस्कसिंग दैट. ओके, प्लस जो इंडियंस है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है दैट टू विल बी डिस्कसिंग. वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, दैट आई विल टीच यू. ओके, सो विद दिस आई एंड दिस पार्ट. प्लीज मेक श्योर दैट यू रिवाइज ऑल दीज पार्ट्स ताकि चीज़ें अच्छे से याद रहे. एंड फ्रॉम 1st of February I will start with last minute revision videos. So please make sure that you watch it, share it with your friends because it is going to be very very important. और उसमें से as it is question आते हैं, so आपके लिए काफ़ी helpful रहेगा. Plus it will serve as a revision place for you. Okay, so good luck guys, keep working smart. This is last 10 days time that you have and use it very productively.